जमशेदपुर में टीएमएच की संवेदनहीनता सामने आई है। बकाया बिल न चुकाने पर मरीज बच्चे को अस्पताल में ही रोक लिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। ये दो तस्वीरें इस रिपोर्ट में काफी मायने रखती हैं। पहली एक बच्चा वेंटिलेटर पर है तो दूसरी तस्वीर उसके माँ बाप की है जो अपने बेटे को पाने के इंतजार में अस्पताल के दरवाजे पर बैठे हैं। जी हाँ, बेटे को पाने का यहाँ मतलब है कि अस्पताल प्रबंधन ने इनके 5 महीने के बेटे को इनसे दूर कर दिया है क्योंकि इन्होंने अपने बेटे के इलाज की पूरी रकम नहीं चुकाई है। ये तस्वीर टीएमएच यानी टाटा मेन हॉस्पिटल की है। कहने को तो इस अस्पताल की गिनती सूबे के नामी गिरामी अस्पतालों में होती है, लेकिन इस अस्पताल के अंदर इस तस्वीर को देखकर शायद आपका भी भरोसा इस अस्पताल से उठ जाए। इस पूरे घटनाक्रम की कहानी आप खुद इस बच्चे के पिता से सुनिए। हम लोग को तो जानकारी नहीं निमोनिया था कि क्या, लेकिन यहाँ आने के बाद में पता चला कि बोले निमोनिया है। निमोनिया के बाद में बोले कि 5 दिन वेंटिलेटर पर रखना होगा। तो बोले ठीक है सर। ये भी बोलता है कि वेंटिलेटर में रखने से इतना चार्ज है, 5 दिन में खोल देंगे, ये चीज़ बताया। तो बताने के बाद में जब हम बोले 5 दिन बाद सर खोल नहीं रहे हैं तो कैसे, तो बोले कि नहीं अभी खोलने लायक नहीं है, 6-7 दिन बाद खोलेंगे जब होगा खोलने लायक। बीच में एक बार खोले थे, 2 दिन रखे थे, 1.5 दिन करीब था। उसके बाद में फिर बोले कि नहीं बच्चा बिना वेंटिलेटर रह नहीं पा रहा है, तो इसके लिए आपका फिर कुछ दिन रखना होगा। ऐसे रखते रखते फिर बीच में बोले कि बच्चा आपका दवाई शूट नहीं कर पा रहा है। हम लोग एंटीबायोटिक चेंज करते रहे हैं लेकिन वो शूट नहीं करा। फिर बीच में फिर बोले कि नहीं धीरे धीरे बच्चा आपका इम्प्रूव कर रहा है। जब हम लोग बोले कि ठीक नहीं हो रहा तो ले जाना चाहते हैं, तो ले जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे सर, इतना बिल भी बढ़ रहा है। तो बोले कि नहीं हम लोग जब हार नहीं मार रहे हैं तो आप लोग क्यों हार मार रहे हैं इलाज करने में, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है, ये चीज़ बताया। अब अचानक में अभी ये हुआ कि अभी 7 लाख बिल हो गया है और इसके कारण ना डिस्चार्ज हो पा रहा है, ना कहीं रेफर हो पा रहा है, कहीं कुछ मदद के लिए कुछ नहीं हो। सुना आपने। पूरे घटनाक्रम सुनने के बाद साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चे के माँ बाप के मजबूरी का अस्पताल प्रशासन ने कितना फायदा उठाया है। पहले जब माँ बाप ने बच्चे को ले जाना चाहा तो ले जाने नहीं दिया, फिर जब बिल ज्यादा हो गया तब अस्पताल प्रशासन बच्चे को छोड़ नहीं रहा है। अब ये गरीब माँ बाप कहाँ से लाए 7 लाख रुपए। बच्चे के पिता ट्रक चलाते हैं और उनकी उतनी आमदनी नहीं है कि वो कितना पैसा बोल रहा अभी 7 लाख रुपया बोल रहे। अच्छा, आप लोग बोले कि बच्चा को छोड़ दीजिए, हम लोग नहीं। हाँ बोले थे, लेकिन पैसा पेड करो उसके बाद ले जाओ बोल रहे हैं। पूरे घटनाक्रम में ताज्जुब की बात यह है कि बच्चे के इलाज का बिल 7 लाख रुपए तो बना दिया, लेकिन बच्चे की हालत अभी भी वैसी ही है जो भर्ती कराने के समय थी, क्योंकि बच्चा अभी भी वेंटिलेटर पर ही है। यहाँ सवाल ये उठता है कि अस्पताल में बच्चे का इलाज क्या हुआ। अस्पताल के डॉक्टर बच्चे के पिता से पैसे लाने की धमकी देते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें जमीन बेचने तक की सलाह दे दी। फिलहाल की स्थिति में बच्चे के पिता पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वे अब इन नम आंखों को लेकर जाएं तो कहां जाएं। आशीष कुमार तिवारी, ईटीवी न्यूज, जमशेदपुर। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन ये भगवान कितना संवेदनहीन है, तस्वीरें आपने देखी। उम्मीद यही करते हैं कि विभाग की तरफ से कुछ कार्रवाई हो। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। गुमला से बड़ी खबर है, 3 कुख्यात नक्सली यहां गिरफ्तार किए गए हैं। पीएलएफआई का एरिया कमांडर समेत 3 नक्सली गिरफ्तार यहां पर किए गए हैं। पालकोट थाना क्षेत्र के देवगांव से गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार नक्सली कई मामलों के आरोपी हैं। सुशील हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे आखिर किस तरह से ये गिरफ्तारी हो सकी? ये आपको मैं बता दूं, आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि पीएलएफआई का जो एरिया कमांडर है वो अपने कुछ लोगों के साथ उस इलाके में देवगांव में आया हुआ है। उसके बाद पुलिस ने एक रणनीति बनाई, उसके बाद इलाके को कहीं ना कहीं घेरा गया और 2 थानों की पुलिस इसमें लगाई गई थी। उसके बाद जो
जानकारी मिल रही है उसमें पीएलएफआई का एरिया कमांडर से 2 अन्य नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो नक्सली गिरफ्तार हुए वो कई मामलों में वांटेड थे। रायडी और पालकोट और बसिया का जो इलाका है उस इलाके में इनकी गतिविधि थी। ऐसे में पुलिस को ये बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन हालांकि पुलिस के वरीय पदाधिकारी इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि कुछ नक्सली पकड़े गए हैं जिसे छानबीन की जा रही है, लेकिन वो भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर में नक्सलियों की बिल्कुल तो स्पष्टीकरण का इंतजार है। बहुत शुक्रिया सुशील इस जानकारी के लिए। उधर रांची के शिवहर की रोशनी लौटने के साथ ही उसकी दुनिया ही बदल गई। देखिए ये रिपोर्ट। अनगढ़ा के 8 साल के शिवहर के लिए पढ़ने लिखने की बात तो दूर, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो कभी दुनिया को ठीक से देख भी सकेगा। दरअसल शिवहर को जन्मजात मोतियाबिंद की बीमारी थी, जिसने धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी छीन ली और वो एक सूरदास की तरह हो गया। लेकिन एक रोज शिवहर की किस्मत पलटी और एक कार्यक्रम के दौरान उस पर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भारती कश्यप की नजर पड़ी। भारती कश्यप ने शिवहर के माता पिता को समझाकर उसकी आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन किया और उसकी आंखों की खोई रोशनी वापस दिलाई। शिवहर अब अपनी आंखों से दुनिया को देख रहा है। मोतियाबिंद हो जाने से छोटा बच्चा को पहले ही इलाज करवा लेना चाहिए और नहीं तो बड़ा हो जाने के बाद बड़ी दिक्कत होता है, जैसे कि मेरा सिद्धन मातो को अभी हो गया। पूरे राज्य के 17 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों की जांच की है, हजारों बच्चों को चश्मा दिया है। शिवहर की कहानी सुनकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री का भी दिल पसीज गया और उन्होंने गरीबी की कोख में पल रहे शिवहर को गोद ले लिया। मंत्री जी ने न सिर्फ उसकी सारी जिम्मेदारी उठाने की बात कही, बल्कि स्कूल की पढ़ाई से लेकर इंजीनियर बनने तक का सारा खर्च उठाने का भी वादा किया। और तुम जो है ये काम कीजिए, जब होगा तो हम इसको गोद ले रहे हैं। और यहाँ सीबीएसई स्कूल है, सीबीएसई स्कूल है, इसको सीबीएसई में ले जाएंगे, वहाँ से पास कराएंगे, पूरा खाना पीना कपड़ा फ्री, और उसके बाद जो है आईएससी पास करके इंजीनियर बनाएंगे, समझे ना। इसको हम गोद आज से ले लिए। सूबे में शिवहर अकेला नहीं है, कई शिवहर ऐसे हैं जिन पर डॉक्टर भारती कश्यप जैसे लोगों की नजर अभी नहीं पड़ी है और न ही स्वास्थ्य मंत्री जैसे सक्षम लोगों का उन्हें आशीर्वाद मिला है। ऐसे शिवहरों को अगर डॉक्टर भारती और मंत्री जी जैसे समर्थ लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो वो भी आकाश की ऊंचाइयों में उड़ने का सपना देख सकते हैं। मनोज कुमार, ईटीवी न्यूज, रांची। रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। रांची स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चारा घोटाला मामले में आज फिर सुनवाई होनी है। चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती कोर्ट में हाजिर होंगे। वहीं चाईबासा और देवघर केस में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भी कल सीबीआई कोर्ट में पेश होने वाले हैं। इसके लिए आज शाम वो पटना से रांची आएंगे।